तो यार ये कहानी है रकुदो दोस्त के नाम के एक मामूली शख्स की। एक ऐसे शख्स की कहानी है जिससे बदमाश वगैरह बुली करते रहते हैं, मगर बस नजर चपकते ही गेम पलट जाती है, जहाँ पे अब रकुदो दोस्त के मार खाने के बजाय उल्टा उनके आगे कदम जमाने लगता है, जहाँ पे दुनिया की हर एक खतरनाक लड़की उसके प्यार में मरती चली जा रही होती है। वही पुलिस फिर उसके दोस्त बनते चले जा रहे होते हैं और वो फिर एक ऐसी स्कूल लाइफ जिंदगी जीने लगता है जिसकी वो बचपन से ही ख्वाहिश रखता होता। यहीं से फिर उसकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। पर एक मिनट, वीडियो में बढ़ने से पहले कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं हाल ही में तुमने जितने भी एनिमे एक्सप्लेन करना शुरू किया अभी तक किसी एक का भी पार्ट 2 नहीं आया। तो यार भाई लोगों, मैं ये काफी बार कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, जितने एनिमे भी मैंने स्टार्ट किए ये सारे के सारे लेटेस्ट एनिमे हैं। मतलब कि सिंपल अल्फाजों में तुम ये कह सकते हो स्टूडियो अभी भी इनकी एपिसोड 2 पे काम कर रहे हैं। तो हाँ यार, उनकी एपिसोड जैसे ही 2 रिलीज होगी तो मैं इन्हें तुरंत से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। अगर मेरी टेंशन को भी कम करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर डालो यार। और मांगा रैंक्स पे भी हम बिलू लोग का मांगा एक्सप्लेन करें, तो यार प्लीज सपोर्ट के लिए उस चैनल को भी विजिट करो। लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर डालूंगा। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत में पुलिस वगैरह का ग्रुप रुकुदा दोस्त को बुली कर रहे होते हैं। वो लोग उससे बिल्कुल अपने पालतू कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। वो उसका लंच छील के उसकी ही तरफ टुकड़ों में फेंक रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कह रहे होते हैं कि बिना हाथ के तुमने अपने मुंह से ये खाना है, बिल्कुल डॉगियों की तरह। फिर वो उससे फारग हो जाने के बाद उससे कहने लगते हैं बस आज के लिए इतना काफी है, चल निकल ले। फिर रुकुदा दोस्त की अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ जाता है, जिनमें से एक का नाम हिनोमोटो मासारू है। तो रुकुदा उससे कलोनल बुलाता है और इसके दूसरे दोस्त का नाम होता है किजिमा कोता, जिसे वो लोग चीफ बुलाते हैं। जैसे कि पुलिस वगैरह ने रुकुदो का लंच छीन लिया होता है, यही वजह से रुकुदो के दोस्त अब अपना लंच उसी के साथ शेयर करने लगते हैं। और अब इन्हीं बातों ही बातों में उन सब की नजर बुली करने वाले शख्स की गर्लफ्रेंड पे जाती है, जिसे नोटिस करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है ये लोग मुझे घूर रहे हैं। और वो बोली अपनी कातलाना निगाहों से उनकी तरफ घूरते हुए कहने लगता है ओए वीकलिंग्स, अगली बार इस तरफ अपनी नजरें दोहराए भी तुम सबके सबका मौत के घाट उतार डालूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसी सी में हम रुकुदा और उसके दोस्तों को बाथरूम में देखते हैं, जो कि इन पुलिस वगैरह से काफी ज्यादा तंग आगे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हम काफी तंगी से अपनी स्कूल लाइफ जी रहे हैं सिर्फ इन बदमाशों की वजह से। रुकुदा अब कहने लगता है मैं तो बस ज्यादा नहीं चाहता, सिर्फ एक छोटा सा ही ख्वाब है कि बस अपनी स्कूल लाइफ को फुलेस पे जीना। और यही ख्वाब रुकुदा के दोस्तों का भी होता है, जो कि जरा भी मुमकिन नहीं है इन बदमाशों के होते हुए। अब यहीं पे बॉयज डोर वॉशरूम है, यही गुंडा एंटर करता है और फिर वहीं पे उसके दूसरे क्लास वाला दोस्त भी होता है। और वो इस बदमाश से कहने लगता है ओए लेनुमा, तुम ओनिशिमा को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? जब तुम 3rd ईयर में आओगे तो तुम राज करोगे। ये सारी की सारी बातें रुकुदो और उसका दोस्त भी सुन रहे होते हैं। और वो अब काफी गुस्से से कहने लगता है कि ये लोग टॉप स्पोर्ट की सब परवाह करते हैं, जबकि हम आप स्कूल लाइफ इंजॉय तक नहीं कर सकते। रुकुदो के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे उसके दोस्त भी गेम्स वगैरह खेलने आए होते हैं। रुकुदा अपने कमरे में एक अजीब पैकेज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि वो पैकेज उससे अभी अभी रिसीव हुआ होता है, मगर बद से बदतर वो पैकेज रुकुदा के ग्रैंडफादर की तरफ से होता है, जो कि तभी मर गए थे जब रुकुदा बहुत ज्यादा छोटा था। रुकुदा अब जो ही इस बॉक्स को ओपन करता है वो इसमें से एक अजीब सी स्क्रॉल पाता है, जो देख के उसके दोस्त फिर उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछने लगते हैं। रुकुदा उन्हें यही बताता है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे ग्रैंडपा मर गए थे, पर मुझे उनकी ये बात जरूर याद है। मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लोग एलिमेंट्री स्कूल में बुली करते हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम बड़े होके एक ऐसे शख्स बनोगे जिससे हर कोई प्यार करता होगा। तो क्लोनल अब आगे से बोलने लगता है वो सब तो ठीक है, मगर क्या उसने स्क्रॉल के बारे में कभी तुमसे कुछ कहा? जो सुन के रुकुदा कहने लगता है एक मिनट, उन्होंने कुछ तो कहा था। उनके मुताबिक हमारे पास एक फैमिली ट्रेजर है जो कि काफी सदियों से चलता हुआ आ रहा है, एक ऐसा स्पेल जिसपे ओनियोमोजी लिखा होता है, जो कि एक बहुत पावरफुल डीमन का नाम है। सब सुनने के बाद क्लोनल कहने लगता है जरूर इस स्क्रॉल में कुछ खास होगा, पता उसमें उस डीमन की पावर हो, तो मैं चाहता हूँ तुम इस स्क्रॉल की पावर का इस्तेमाल करके उन बदमाशों की छुट्टी कर डालो। तो फिर रुकुदा बोलने लगता वो सब तो ठीक है, पर मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूँ? कहने की देर होती है कि वो स्क्रॉल एक तेज चमक से गायब हो जाती है। इसके चलते ही रुकुदा के माथे पे एक स्टार सा बन जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रुकुदा इसी स्टार के बारे में सोच के अब जूझ स्कूल जा रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे आके रुकुदा को घेर लेते हैं। और वो फिर उससे कह रहे होते हैं हाय हाय हमें पैसे चाहिए। तो रुकुदा उससे बताने लगता है कि उसके पास एक गजब किस्म की स्क्रॉल की पावर है, तो हिम्मत भी ना करना मुझसे पंगा लेने की। इससे पहले वो इस बात को कंप्लीट भी कर पाता, गुंडा एक गजब किस्म का पंच रुकुदा के सीधा मुंह पे दे मारता।
जिससे रुकदा अब जमीन पे गिर जाता है। अचानक से उसी गुंडे वाले गैंग में एक लड़की कहने लगती है, इसे जाने दो। और अब इसी तरह रुकदा सही सलामत स्कूल तक पहुंच जाता है। अगर लंच टाइम के दौरान लीनुमा एज यूजुअल रुकदा का लंच छीनने आ रहा होता है कि ऐनी मौके पे लीनुमा की गर्लफ्रेंड सुबाकी, हाँ सुबाकी भी यहाँ तक लीनुमा को रोकने लगती है। लीनुमा पूछने लगता है आखिर ऐसा क्यों? तो सुबाकी बहाना बनाते हुए कहने लगती है कोई खास वजह नहीं, मैं तो कहती हूँ हम रोज इसको साथ ही करते हैं, तो क्यों ना आज चीफ का लंच छीना जाए। जिन सब में रुकदा ये नोटिस भी करता है कि सुबाकी बार बार उसकी तरफ घूरती चली जा रही है। और फिर अगले सीन में रुकदा अपने दोस्तों को भी वॉशरूम में यही बता रहा होता है। वो एक अजीब सी चीज नोटिस कर रहा है कि गर्ल्स उसकी काफी ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो ये बातें कर रही होते हैं कि सुबाकी यहाँ तक बॉयज बाथरूम के बाहर भी आके कहने लगती है रुक दो, मैं सुबाकी हूँ। इस समय एक लड़का यहाँ पे आते हुए कहने लगता है माफ करना मगर ये लड़कों का बाथरूम है। ये कह रही होता है कि सुबाकी उसकी बात को काटते हुए अपनी कातलाना आंखों से घूरते हुए कहने लगती है किसकले, अगर तुझे यहाँ पे मरने का शौक नहीं है। उसके दफा हो जाने के बाद सुबाकी एकदम से गली चेहरा बनाते हुए कहने लगती है, मैं चाहती हूँ तो मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया है। ये कहते हुए सुबाकी यहाँ से चली जाती है। सुनने के बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं नामुमकिन, क्या इस शी डेविल ने तुमसे माफी मांगी? दूसरा सीन एक अनजान लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लड़की एक गैंग को देख के उस पे फौरन से टूटा पड़ती है। खैर यार कहानी दोबारा से हमारे रुकुदा पे जाती है। रुकुदा और उसके दोस्त नोटिस करते हैं जितनी भी बैड गर्ल्स है सारी की सारी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के रुकुदा को घूरती चली जा रही है। अब यहीं पे हमें लीनुमा को दिखाया जाता है। जाते सारे रुकुदा से कहने लगता है ओए तुमने सुयाशी के साथ क्या किया है? आखिर क्यों उसने तुम्हारी पिक्चर को एज अ वॉलपेपर सेट किया हुआ है। जो देख के रुकुदा के पैरों तले सभी खिसक जाती है। तो फिर क्लोनर रुकुदा से कहने लगता है भाई तू मान या ना मान, मुझे लगता है ये उन मयोजी मैजिक स्क्रोल का कमाल है। फिर कहीं जाके रुकुदा को उसकी ग्रैंडपा की बात याद आने लगती है कि इस मैजिक स्क्रोल का काम है कि वो बैड गर्ल्स को तुम्हारे पीछे पागल कर देता है। अब रुकुदा आस पास नजरें जैसे ही दौड़ाता है सारी की सारी बैड गर्ल्स अब रुकुदा की ओर बड़ी होती है। जो देख के रुकुदा पागलों की तरह यहाँ से भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसका टकराव उसी येलो बालों वाली लड़की के साथ होता है। फिर उससे माफी मांगते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब कहानी उसी ओर जाती है जहाँ पे उस लड़की ने गैंग्स वालों की धुलाई की होती है। उन सब की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उन सबको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। जैसे ही उनमें से एक को होश आती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई उससे बचा ले। लड़की जो थी वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक मॉन्स्टर थी। अब देखते देखते एक नए दिन की शुरुआत होती है। हम रुकुदा को क्लास में बैठे हुए काफी कंफ्यूज देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं बस इसके साथ कल टकराया ही था और उल्टा इसने यहाँ पे भी दाखिला ले लिया। हमें बताया जाता है इस येलो बाल वाली लड़की ने भी इस स्कूल में दाखिला ले लिया है। सबसे बढ़ के इसने मेरे साथ बैठने के लिए चीफ की कुर्सी पे कब्जा किया हुआ है कि अब थोड़ी देर में ब्रेक टाइम वही गुंडे वगैरह इस पर भी अपना रौब जमाने आते हैं। मगर वो लड़की उन्हें टोटली इग्नोर कर डालती है। देख के वो उस गुंडे का चमचा काफी गुस्से से रुकुदा से कहने लगता है ओए क्या तू उसे जानता है? इससे बहुत ज्यादा तमीज दिखा है मेरे आगे। सबसे पहले इसका नाम पूछो। एक तरफ तो उस लड़की ने उसे टोटली इग्नोर किया होता है मगर रुकुदा जैसे ही उससे बात करने की कोशिश भी करता है तभी वो लड़की अपना फुल फोकस रुकुदा की तरफ करते हुए कहने लगती है जी बताइएगा मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, मेरा नाम है हिमावारी राणा। ये सब देख के वो गुंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एज यूजुअल अपना गुस्सा रुकुदा पे जूं जूं उतारने लगता है। इसी में पीछे से तपती हुई आग हिमावारी पूरा का पूरा डेस्क उठा के उसके सर पे दे मारती है। जब उससे हॉस्पिटल में जो जो ही होश आती है थोड़ी देर में उसे सब कुछ याद आने लगता है। याद करने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है कि वो मॉन्स्टर लड़की कौन है। तो लीनुमा उससे गुस्से से शांत रहने के लिए कहता है और उससे बताता है कि उससे वीकलिंग से नफरत है और जहाँ तक उस लड़की की ही बात है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हानि रुकुदा पे जाती है जो कि पागलों की तरह अब घर भाग रहा होता है डर के मारे। यहाँ पे उसके दोस्त क्लोनल और चीफ उससे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लोनल अब उससे रोकते हुए कहने लगता है भाई तू खुद तो अपनी जान बचा के भाग रहा है, मैं जानता हूँ तुम उस लड़की के साथ अब बैठने से भी डर रहे हो, कर मत भूलो उसने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। पुलिस वगैरह अपना बदला जरूर लेने आएंगे, उस लड़की की जान शायद से खतरे में भी है। तुम क्या उस लड़की का सहारा छोड़ के खुद यूं पागलों की तरह भागोगे? फिर दिल ही दिल में सोचने लगता है लड़की आखिर अब लड़की का लफ्ज इन पे जचता ही नहीं है। मुझे तो इन बैड गर्ल्स की तो समझ में नहीं आती, ये उस कॉन्सेप्ट को ही कत्ल कर डालते हैं कि जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो कि लड़कियां लड़कों से कमजोर है। आखिर क्या ही इनमें गर्ली टाइप चीज है। खुदा इन्हें एक कम्प्लीटली अलग किस्म की जीव समझने लगता है। और तभी उसे इस बात को तो एहसास होता है कि हाँ यार इन द एंड ऑफ द डे ये लोग लड़कियां ही है। ये लोग आखिरकार लड़कियों जैसे कपड़े पहनते हैं
और इन दी एंड ऑफ डे इन्हें मैंस की जरूरत हर हालत में पड़ती ही है, जिस वजह से रुकुदा ये डिसाइड करता है कि वो हिमावारी की मदद करेगा। अब थोड़ी देर में यहाँ पे हिमावारी भी पहुंच जाती है और उसने कुछ ना कुछ ये बातें सुन ली होती है। खैर यार वो रुकुदा से कहने लगती है कि वो माफी चाहती है। रुकुदा इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जो सब सुनने के बाद हिमावारी यहाँ पे ब्लश करने लगती है। इसी में हम लिनुमा को एक दोस्त के साथ बैठे हुए देखते हैं। उसके दोस्त की हालत थोड़ी सी खराब सी हुई होती है, तो लिनुमा उससे पूछने लगता है कि भाई ये हाल तेरा किसने किया। उसका दोस्त हिमावारी के बारे में जिक्र करने लगता है कि वो लड़की थी, लड़की खिलाने की भी नातिर, वो एक मॉन्स्टर थी, मॉन्स्टर खिलाने की भी नातिर, वो सबसे अलग थी और कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। उसने यहाँ तक याकुजा फैमिली को भी अकेले में मार फेंकता था। ये सब सुन के लिनुमा के भी अब पसीने छूटने लगते हैं। उसका दोस्त मजीद बोलने लगता है, सबसे डरावना पार्ट ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर सबसे डरावना पार्ट तो यह है उसका दिमाग में बम फटा पड़ा है। जो उसके जी में आए वो करती है, जो ना आए वो तब भी करती है। जब मैंने उससे पूछा तुम ये सब कुछ क्यों करती हो, तो पता है उसने क्या कहा कि बस मेरा दिल चाह रहा था और बस मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब आखिरकार इतना कुछ सुनने के बाद लिनुमा भी अब तंग सा रह जाता है। लिनुमा का दोस्त अब मजीद बोलता, अब जो भी उस हिमावारी नाम की लड़की से दोस्ती करेगा उससे कोई भी छू भी नहीं पाएगा। वहीं पे कहानी हमारे मेन कैरेक्टर रुकुदा पे जाती है। यहाँ पे हिमावारी उसके प्यार में दीवानी हो गई होती है। यहाँ पे हमारा पाकर रुकुदा उससे बोला होता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा उन गुंडों से। हिमावारी उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है, फिक्र मत करो रुकुदा, अगर तुम्हें ये गुंडे बुरे लगते हैं तो कल तक मैं पूरे स्कूल में गुंडों का नामो निशान तक मिटा दूंगी। जो सुन के हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ तक एक नए दिन की भी शुरुआत होती है। रुकुदा जब स्कूल जा रहा होता है, स्कूल के सामने सारी की सारी बैड गर्ल्स हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेती है। बीच में असली शेरनी के आने के बाद सारी की सारी यहीं से रफू चक्कर हो जाती है। शेरनी कोई और नहीं बल्कि हिमावारी होती है। यार हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लगता है, कल का वादा तो तुम्हें याद है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने किसी से फाइट नहीं करनी। सबके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों के साथ मीटिंग में होता है और उनका मीटिंग रूम एज यूजुअल बाथरूम होता है। यहाँ पे रुकुदा से कहने लगता है, भाई जब तक हमारे साथ हिमावारी है कोई गुंडा भी हमारे आस पास नहीं भटक सकता। सारी बातें करते करते वो लोग बाथरूम से जब जो ही बाहर निकलते हैं, तभी लिनुमा आगे से उसका गिरबान पकड़ते हुए कहने लगता है, तूने सभी लड़कियों के साथ क्या किया है, हर एक तुझ पे ही मरती चली जा रही है। और अब जाते जाते लिनुमा उससे कहने लगता है, मैं तुझे जल्द ही कुचल डालूंगा। अब देखने के बाद कलोनल उससे कहने लगता है, भाई हमें हिमावारी से मदद लेनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद रुकुदा अब जो ही हिमावारी के पास जाता है, वो नोटिस करता है हिमावारी के चेहरे पे कुछ दाग धब्बे पड़े हुए हैं कि उससे किसी फाइट से आया है। खुदा अब हिचकिचाते हुए पूछने लगता है, तो वो बंदे जरूर स्ट्रांग होंगे जिसने तुम्हारी ये हालत की है। हिमावारी तुरंत से इंकार करते हुए कहने लगते हैं, नहीं यार वो तो बहुत ज्यादा वीक थे, अगर मैंने उन्हें कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कोई फाइट भी नहीं लड़ूंगी। आखिर तक कुछ सुनने के बाद तब कहीं जाकर रुकुदा को एहसास होता है कि हाँ यार एक लड़की मेरे ही कहे गए हुए प्रॉमिस पे इतनी मेहनत कर रही है, मैं खुद ही उससे ये मदद के कारण उसके प्रॉमिस को तोड़ने चला आया। ये सब सोच के रुकुदा डिसाइड करता है कि वो अपनी मदद आप करेगा। अब आखिरी सीन में खुदा रुकुदा लिनुमा को रूफ टॉप पे चैलेंज करता है और फिर इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।